स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता और पार्टी गंवाने के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि दरअसल उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच की जाए और ईडी और सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो आपको बता दें, इस याचिका में उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे को पार्टी बनाया गया है। इस याचिका में ये कहा गया है कि ठाकरे परिवार ने अकूत दौलत इकट्ठा की है, जिसकी सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए। ये मांग इस याचिका में की गई है। तो आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जो ये याचिका दायर की गई है, ये आपराधिक जनहित याचिका गौरी और साथ ही अभय भिडे नाम के दो शख्स हैं, जिनके द्वारा दायर की गई है, जिनके परिवार ने आपातकाल के दौरान शिवसेना के जो संस्थापक थे बाल साहिब ठाकरे के साप्ताहिक को संक्षिप्त रूप से छापा। गौरी ने ये कहा कि वह ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा के आदर्श वाक्य से प्रेरित है। ये दलील इस याचिका में दी गई है। आपको ये बता दें कि अब ये जो याचिका है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस आर.एम. लड्ढा की पीठ के सामने लिस्टेड इस याचिका को कर दिया गया है। आज इस याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की संपत्ति महाराष्ट्र में बढ़ी है, चूंकि इस याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दरअसल कभी भी जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं तेजस ठाकरे और साथ ही उनकी पत्नी जो है रश्मि ठाकरे, आखिर वो क्या करते हैं, क्या व्यवसाय उनका है, इस बात का उल्लेख उनकी तरफ से कभी नहीं किया गया है। काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने की बात भी इस याचिका में कही गई है। तो याचिका में मांग की गई है कि उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के द्वारा अर्जित की गई जो बेहिसाब दौलत है, उसकी सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे आखिर क्या करते हैं, ये कभी स्पष्ट ही नहीं हुआ है। ऐसे में ये बात भी जनता के सामने आनी चाहिए। तो इस तरह से कई सवाल जो हैं इस याचिका में उठाए गए हैं, और जिन्होंने ये याचिका दायर की है यानी गौरी और अभय भिडे, वो कई सालों से शिव सैनिकों के गढ़ दादर के रहने वाले हैं और उनकी याचिका महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाले सिडको द्वारा ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाशन यानी साफना अखबार के मालिक और प्रकाशक के लिए दिए गए भूमि भूखंडों के बारे में सवाल उठाती है। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट की हिस्सेदारी बदल दी गई और आखिर में ठाकरे के स्वामित्व में ये आ गई। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ठाकरे की कंपनी प्रबोधन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने 42 करोड़ रुपए के कारोबार और साथ ही साथ 11.5 करोड़ रुपए के लाभ का शानदार प्रदर्शन दिखाया। याचिकाकर्ता जो है साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इसे काले धन को सफेद धन में बदलने का ये पूरा स्पष्ट मामला है, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। साथ ही याचिकाकर्ता ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया, जिनकी ओर से बार बार उद्धव ठाकरे और साथ ही जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जो उनकी पार्टी है, दरअसल उनके नेता हैं, उनके भ्रष्टाचार के खुलासों का जिक्र उनकी तरफ से बार बार किया गया है। तो किरीट सोमैया या दोनों एजेंसियों के पास ठाकरे परिवार से जुड़े बड़ी जानकारी और लिंक होने चाहिए, ये उनका मानना है। और उनकी याचिका में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि ये काले धन को सफेद करने का पूरी तरीके से एक स्पष्ट मामला है। बीएमसी और दूसरे स्रोतों से इकट्ठा किए गए बेहिसाब धन को उपरोक्त कंपनी के खातों में बेईमानी से बचाया गया और लाभ के काल्पनिक आंकड़े दिखाए गए। ये सिर्फ अनुमान या निराधार आरोप नहीं है। इन कंपनियों के खातों के विवरण स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकट करेंगे। ये संपत्ति मुख्य रूप से बेनामी लेन देन है, यानी बड़ा और गंभीर आरोप इस याचिका में लगाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाले सिडको द्वारा ट्रस्ट प्रबोधन प्रकाश यानी साफना अखबार के जो मालिक और प्रकाशक के लिए जो भूमि
में भूखंडों के बारे में इस याचिका में सवाल उठाए गए हैं, जो भूमि उन्हें दी गई है। तो इस तरह से जाहिर तौर पर उनकी संपत्ति को लेकर ये याचिका दायर की गई है। सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले की जांच करे, ये मांग भी इस याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उद्धव, आदित्य और रश्मि ने कभी भी अपनी आय के आधिकारिक स्रोत के रूप में किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा कभी नहीं किया है। यानी वो क्या करते हैं, किस तरह से पैसा आ रहा है, जो संपत्ति खरीदी जा रही है, फिर उसका जो लेन देन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से कंपनियों के खातों में इतना पैसा पहुंच रहा है, ये तमाम चीजों का उल्लेख कभी भी नहीं किया गया है। फिर भी उनके पास मुंबई जैसे मेट्रो शहर और रायगढ़ जिले में बड़ी संपत्ति है, जो करोड़ों में हो सकती है। याचिका में दावा यह भी किया गया है कि उन प्रदर्शनों से ये स्पष्ट होगा कि किसी भी राजनीतिक दल में आधिकारिक पद धारण करना आय का कानूनी स्रोत बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसी तरह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के संवैधानिक पदों पर रहना भी आय का स्रोत नहीं है। तो फिर आखिर ये जो पैसा है, ये जो संपत्ति बेहिसाब तरीके से मुंबई जैसे मेट्रो शहर और साथ ही साथ रायगढ़ जिले में बढ़ाई जा रही है, आखिर ये किस तरह से उद्धव ठाकरे और उनका परिवार अर्जित कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब बेहिसाब संपत्तियों का ब्यौरा उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट में देना होगा। सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, क्या कुछ टिप्पणी उनकी तरफ से की जा सकती है। क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज थे, मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता उनके हाथों से जा चुकी है, पार्टी भी उनके हाथों से जा चुकी है, नई पार्टी का नाम और साथ ही चिन्ह उन्हें मिल चुका है। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार पड़ रही हैं। और अब ये जो जनहित याचिका है कि किसी और ने नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे के ही ये करीबी लोग हैं जो ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर बाला साहेब ठाकरे का जो मंत्र था वो ये था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसके आदर्श वाक्य से वो प्रेरित थे। लेकिन उद्धव ठाकरे आखिर क्या कर रहे हैं, उनकी पत्नी, उनके बेटे आखिर क्या व्यवसाय कर रहे हैं, किस तरह से ये धन कमा रहे हैं, किस तरह से ये संपत्ति बढ़ रही है, अब इसका ब्यौरा उन्हें देना होगा। सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले में जांच करे। ये आने वाले वक्त में तय होगा जब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी कि आखिर क्या कुछ फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनाता है। लेकिन आपको ये बता दें कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और साथ ही साथ बेटे आदित्य ठाकरे ईडी के रडार पर आ चुके हैं और तमाम जो कंपनियों का आरोप जो है उन पर लगा है, तमाम घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं। तो कई घोटालों का सामना वो पहले से ही कर रहे हैं और अब ये पूरा नया मामला जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बढ़ती बेहिसाब संपत्तियां आखिर कैसे हासिल की गई, क्या काले धन को सफेद करने में इस तरीके से ये पैसों का लेन देन हुआ है, बीएमसी में जो घोटाला हुआ, तमाम जो घोटाले हुए, जो उनसे धन इकट्ठा हुआ, आखिर वो क्या किस तरीके से वाइट किया गया, ये तमाम सवाल इस याचिका में उठाए गए हैं जिसका जवाब अब उद्धव ठाकरे को, उनके परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।